भक्त ध्रुव, जिन्होंने बाल्यावस्था में ही ईश्वर को प्राप्त कर लिया था, बाल्यावस्था में ही वो उस मुकाम को हासिल कर चुके थे जो बहुत से लोगों को बुढ़ापे तक तो क्या मरणोपरांत भी नहीं मिल पाता। और मैं तो ये कहूँगी मरणोपरांत क्या, जन्म जन्मांतर तक नहीं मिल पाता। मात्र 12 वर्ष की ही आयु में भक्त ध्रुव को वह सब कुछ प्राप्त हो चुका था। ईश्वर की भक्ति से उन्होंने अपने आप को इतना ज़्यादा योग्य बना लिया था कि लोग उनका पथ प्रदर्शन करने लगे थे उस समय पर। तो ये कहानी शुरू होती है उस समय जब महाराज उत्तानपाद राज करते थे। महाराज उत्तानपाद, जिनकी एक रानी थी, उनका नाम था सुनीति। सुनीति रानी बहुत अच्छे विचारों की थी, सद्भाव उनके अंदर रहता था, बहुत अच्छी धार्मिक महिला थी वो। महाराज भी बहुत धार्मिक विचारों के थे। बस थी कमी तो एक चीज़ की कि उनकी कोई संतान न थी। धन, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ कमी थी तो ये कि उनकी कोई संतान न थी। बड़े दुखी रहते थे महाराज। न जाने कितने ही उपाय किए परंतु कोई उपाय सफल न हुआ। 5 वर्ष बीत गए परंतु महाराज संतान के सुख से वंचित ही रहे। बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे महाराज। सोचते मेरे बाद इस राज का क्या होगा, कौन इस राज पर राज करेगा। महारानी सुनीति भी इस दुख दर्द से उनके से अनभिज्ञ न थी। महाराज कभी कभी बागों में जाते तो बागों में ही ये सोचते रहते, मतलब कि एक तरह से वो डिप्रेशन में जा चुके थे। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख वाली जो घड़ी होती है वह घड़ी उनके इर्द गिर्द घूमती थी। एक संतान न होने से आपने देखा होगा जिनके संतान नहीं होती वो कितने दुखी होते हैं। हम तो आम मानव की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक राजा थे, उन्हें कितनी चिंता होती होगी कि मेरे बाद इस राजकाज का क्या होगा। तो इस तरह से वो डिप्रेशन जैसी उनकी हालत हो चुकी थी। महारानी को जो इस बात का पता था ही, महारानी भी इस बात से अनभिज्ञ न थी। महारानी बोली एक दिन, महाराज मैं तो आपको इस सुख तो को अब शायद दे नहीं पाऊंगी कि आपके संतान हो जाए। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि आपके संतान हो जाए। महाराज बोले ऐसा उपाय? महारानी ये क्या कह रही हो आप, ऐसा क्या उपाय करूं? महारानी बोली महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। अरे रानी तुम ये क्या कह रही हो, मैं दूसरा विवाह कर लूँ संतान के लिए? महारानी बोली हाँ महाराज, यदि हम आम मानव होते तो शायद इस चीज़ की आवश्यकता ही न पड़ती, लेकिन आप राजा हो, आपको संतान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपको उत्तराधिकारी की आवश्यकता है, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। बहुत ज़्यादा अनुनय की महारानी ने। आखिर हार कर महाराज ने महारानी की बात मान ली और उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी का नाम था सुरुचि। अब महाराज की दूसरी शादी हो गई। पहली रानी सुनीति और दूसरी रानी सुरुचि। अब ये देखो, विधि का विधान कह लो या ईश्वर की ही इच्छा कह लो या कुछ भी कह लो, या ईश्वर की मर्जी ही यही थी कि रानी सुरुचि से महाराज का विवाह हुआ और इधर बड़ी वाली रानी सुनीति गर्भावस्था में पहुंच गई, उनको गर्भधारण हो गया। महाराज को इस बात का पता चला तो महाराज की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब कुछ दिनों बाद ही महारानी सुरुचि ने भी गर्भधारण कर लिया। महाराज को पता पड़ी मेरी दोनों महारानी आप तो गर्भ से हैं, तो महाराज तो बहुत खुश हुए। लेकिन महारानी सुरुचि के मन में ईर्ष्या, द्वेष और घृणा ने जन्म ले लिया था। वो जानती थी कि महारानी सुनीति मुझसे पहले गर्भ में आई हैं, तो वो मुझसे पहले ही अपने बच्चे को जन्म देंगी, तो ऐसा ना हो कि इनके भी कहीं पुत्र ही हो जाए और मेरे बेटे को दर दर की ठोकर खानी पड़े। तो उनके मन में इस तरह की ईर्ष्या, द्वेष भावना और घृणा ने जन्म ले लिया था। अब वो उपाय सोचने लगी, किस तरह से ऐसा उपाय निकालूं कि या तो मेरा पुत्र बड़ा हो या फिर
मैं जो मेरे पुत्र को ही राज मिले। वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी। अब महारानी सुरुचि दिन रात सोचती रहती। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं महाराज के कान भरना शुरू कर दूं। उन्होंने महारानी सुनीति के खिलाफ महाराज के कान भरना शुरू कर दिया, अपना व्यवहार रुष्ट बना लिया। और महारानी सुरुचि में एक और विशेषता थी, वो अत्यंत रूपवान थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब महाराज उनकी खूबसूरती में इस तरह से पागल थे कि उनको उनके आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता था। अब महारानी सुरुचि थोड़ा गुस्सा दिखाने लगी, थोड़ा उनको दिखाने लगी कि मैं आपसे खफा हूँ और मुझे तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, या कुछ इस तरह का उन्हें अपराध बोध सा कराने लगी महाराज को। अब महाराज उनसे दिन रात यही पूछते, क्या बात है, क्या बात है। एक दिन उन्होंने कहा, अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो मैं चाहती हूँ कि मैं ही रहूँ यहाँ पर, आप इनको महारानी सुनीति को राजमहल से बाहर निकाल दीजिए। महाराज बोले, महारानी ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कैसे कर दूँ मैं। कह नहीं, अगर आपने मुझसे विवाह ही इसलिए किया था कि मैं आपके संतान के बच्चे की माँ बनूँ, और मैं क्या करूं इसमें। अब मुझे क्या पता थी कि आपकी बड़ी रानी भी माँ बन जाएंगी। अब इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे तो ये था कि मैं तो शादी ही आपसे इसलिए करके आई थी कि आपके कोई संतान नहीं है, मेरे संतान होगी वही इस राज पर बैठेगी। और मैं तो महाराज बोले, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ आपके पुत्र को ही राज दूंगा। बोली, नहीं, मुझे ऐसा आश्वासन नहीं चाहिए, और या तो आप इनको घर से बाहर निकालिए, महल से बाहर निकालिए, या फिर मैं महल से बाहर जा रही हूँ। अब महाराज तो उनके रूप में इतने पागल थे कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। क्या होता है ना, बहुत से लोग हो जाते हैं ना किंग कर्तव्य विमूढ़, इसी तरह महाराज हो गए। महाराज ने रानी सुनीति को देश निकाला दे दिया। महारानी सुनीति को वन में छोड़ के जाया गया। वन में वो उस समय गर्भावस्था में वन में आ गई। अब इधर से उधर भटकती रहीं, उन्हें कुछ ना मिला। कुछ साधु सन्यासियों को इस विषय में पता चला, वो महारानी सुनीति को अपने साथ ले आए और उन्होंने महारानी सुनीति को आसन ग्रहण कराया, जलपान कराया, और कहा, महारानी आप चिंता न कीजिए, आप यहाँ रहिए जब तक आपको रहना है। महारानी उनके पास वहीं रहने लगीं। धीरे धीरे उनका प्रसव काल भी नज़दीक आ गया। महारानी सुनीति ने बहुत सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम ऋषियों ने, महर्षियों ने मिलकर ध्रुव रखा। इधर महारानी सुरुचि के भी एक पुत्र हुए, उनका नाम था उत्तम। अब उत्तम और ध्रुव दो भाई हो गए, उत्तम छोटे, ध्रुव बड़े। इसके बाद ध्रुव कुछ थोड़े बड़े हुए तो स्कूल भी जाने लगे। उस समय गुरुकुलों की व्यवस्था थी, गुरुकुल जाने लगे, गुरुकुल में पढ़ने लगे। गुरुकुल में सब अपने मम्मी पापा की बात करते थे, तो ध्रुव को अपनी माँ के विषय में तो पता था, पिता के विषय में कुछ पता ही नहीं था। बेचारे ध्रुव क्या करते, वो दिन रात यही पूछते अपनी मम्मी से आके, माँ मुझे बताओ मेरे पिता कौन है। जब इस तरह की बातें करते तो एक दिन सभी आपस में बच्चे बात कर रहे थे स्कूल में, तो क्या मेरे पिता ये हैं वो हैं। अब ध्रुव को भी लगा कि मेरे पिता कौन है कौन नहीं है, तो उन्होंने कहा, मेरे पिता की तो मुझे पता ही नहीं। बच्चों ने कहा, क्यों, तुम्हें तुम्हारे पिता के विषय में नहीं पता? तुम्हारे पिता तो इस देश के राजा हैं, राजा। बालक ध्रुव को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं एक राजा की संतान इस तरह से वन में रह रहा हूँ। घर पर आए, अपनी माँ से बोले, माँ सच सच बताओ मेरे पिता कौन है। माँ ने पहले टालम टूल की, लेकिन फिर बाद में उन्हें बताना पड़ा कि तुम्हारे पिता इस तरह से एक राजा हैं। बालक ध्रुव के मन में इच्छा जागी कि मैं भी पिता के पास जाऊँगा, मैं भी पिता से बातें करूँगा। ऋषियों को इस बात की पता चली। ऋषियों ने रथ तैयार कराया और उन बालक ध्रुव को लेके आए पिता के पास और बताया कि आपके पुत्र हैं ध्रुव, महारानी सुनीति की संतान हमारे यहाँ रह रही हैं सुनीति। महाराज तो एकदम बच्चे के रूप रंग को देखकर, एकदम नन्हे से बच्चे को देखकर एकदम व्याकुल हो गए। उसे गोदी में उठाने के लिए, गोदी में लेने के लिए बच्चे ने अपने पिता के चरण छुए। पिता ने गोदी में उठाया और अपनी गोदी में सिंहासन पर लेकर बैठ गए ध्रुव को और उनसे वार्तालाप करने लगे। इधर उत्तम ये सब देख रहे थे। उत्तम ने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ एक बात बताइए, क्या मेरा कोई भाई भी है? महारानी बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे भाई कहाँ से आया? कि ऐसे ऐसे पिताजी बात कर रहे हैं, कुछ ऋषियों के साथ एक बच्चा आया है, पिताजी से गोद में लेके प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं,
और उसे मेरा बड़ा भाई बताया जा रहा है। माँ बोली, माँ समझ गई, तुरंत गुस्से से लाल पीली होकर आई और बालक ध्रुव को महाराज की गोदी में से उठाकर नीचे पटक दिया और कहा कि महाराज वचन भूल गए क्या आप, इस तरह से। और बालक ध्रुव को बहुत ज़ोर से गोदी में से गिराया। बालक ध्रुव भी बड़े उदास हो गए एकदम, और महर्षियों ऋषियों के साथ लौट करके अपने झोंपड़े में वापस आए और अपनी माँ को जाकर रोकर सारी कहानी सुनाई चुपट चुपट कर। माँ बोली, मैंने तो पहले ही मना किया था बेटा तुझे वहाँ जाने से, लेकिन तू इतना उदास क्यों हो रहा है? वो तो एक इस देश के ही राजा हैं, तू तो उस राजा की गोदी में बैठ ना, जो इस संपूर्ण सृष्टि का राजा है, जो संपूर्ण सृष्टि का पिता है, तू उस पिता की गोदी में बैठना। बस बालक ध्रुव को ने वही बात अपने हृदय में घर कर ली कि मुझे अब उसी पिता की गोदी में बैठना है जो इस संपूर्ण जगत का पिता है, जो इस संपूर्ण सृष्टि का राजा है। यह सोचकर उन्होंने पूछा, किस तरह से माँ, कौन है वो? माँ ने बताया, भगवान विष्णु हैं वो, जो इस संपूर्ण सृष्टि के राजा हैं, इस संपूर्ण सृष्टि के पिता हैं। वो किस तरह से मिलते हैं माँ? वो तपस्या से मिलते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करनी पड़ती है। माँ ने तो बच्चे को इस तरह से बहलाने के लिए सब कुछ कह दिया। माँ को क्या पता था कि बच्चे ने वे बात हठपूर्वक ग्रहण कर ली है और वही करके रहेगा। रात को जब सब सो गए, बच्चे ने अपना पोटली बांधी कपड़ों की और निकल पड़े, घर से निकल पड़े और आ गए बियाबान जंगल में। सुबह को सारे में ढूंढा बचने लगे, बालक ध्रुव कहाँ गए, बालक ध्रुव कहाँ गए। कुछ को पता चला कि बालक ध्रुव तपस्या करने के लिए चले गए हैं। महर्षियों ने कुछ ने आके बताया, देखा जाके। कुछ महर्षियों ने समझाया, माँ ने समझाया कि बेटा ऐसे भगवान नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या करनी पड़ती है भगवान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन बालक ध्रुव तो मन में घर कर चुके थे, किसी की एक ना सुनी। फिर कुछ साधु सन्यासियों ने तय किया कि बालक ध्रुव की देखरेख में यहाँ रहा जाए, कोई बात नहीं, ये तपस्या कर रहे हैं, करने दो। बालक ध्रुव लग गए तपस्या करने। ऐसी कठिन तपस्या की, दिन रात लगे रहे, खाना खाते तो एक टाइम सिर्फ फ्रूट में रहते, इतना तगड़ा उपवास किया और दिन रात ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा का जाप करने लगे। ओम नमो नारायणा का जाप करते करते ईश्वर भी उनकी भक्ति से प्रसन्न होने लगे। कुछ परीक्षाओं का समय आया, परीक्षाएं ली गईं, तेज आंधियां चलाई गईं। जो ऋषि मुनि उनकी देख रेख में थे वह भी डर कर इधर उधर छुप गए, लेकिन बालक ध्रुव टस से मस न हुए, अपनी तपस्या में तल्लीन लगे रहे। आंधी आई, तूफान आई, वर्षा आई, इतना तगड़ा तगड़ा सब कुछ हुआ, लेकिन बालक ध्रुव की तपस्या में कोई भी बाधा न डाल सका। बालक ध्रुव दिन रात मेहनत करके तपस्या करते रहे। एक दिन भगवान को बहुत ज़्यादा उन पर दया आई और भगवान दर्शन देने के लिए आ गए। भगवान ने दर्शन दिए, बोले, बच्चे मैं तेरी तपस्या से खुश हूँ, बता क्या लेगा। बालक ध्रुव ने एकदम आंखें खोली, भगवान विष्णु उनके समक्ष खड़े थे। बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी गोदी चाहिए, मुझे अपनी गोदी में बिठा लीजिए। भगवान ने बालक ध्रुव को लिया और गोदी में बिठा लिया। बस ईश्वर ने उनकी इच्छा पूर्ण कर दी थी। और जब बच्चे की, वो तो बच्चे थे, हमको भी भगवान प्राप्त हो जाते हैं तो हमें कुछ भी शेष नहीं रहता। उन्होंने तो स्वयं साक्षात की ईश्वर की गोदी में बैठ गए थे वो। अब उन्हें इस संसार से कुछ नहीं चाहिए था, ना तो उन्हें अपनी माँ से शिकायत थी, ना सौतेली माँ से शिकायत थी, ना अपने पिता से ही शिकायत थी किसी तरह की। इधर महारानी सुरुचि को भी बड़ा बोध हुआ कि मैंने बड़ा गलत किया, ईश्वर ने ही उन्हें सद्बुद्धि दी, पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने महाराज से माफ़ी मांगी। महाराज को भी गुस्सा आया। महाराज ने कहा, तुमने एक छोटे से बच्चे के साथ इस तरह से अपराध कर दिया। उधर महाराज को भी बुद्धि आ गई। कहते ना, सब काम समय के अनुसार ही होता है, इसी तरह महाराज को भी बुद्धि आ गई। महाराज ने भी रानी सुरुचि को बहुत ज़्यादा सुनाया, एकदम अटल विश्वास से खड़े हो गए, मैं अपने पुत्र को लेकर आऊँगा। और जब सब उनको भी पता चला, महाराज को भी, वो इस तरह से रुष्ट होकर चले गए हैं और तपस्या में तल्लीन हैं। महाराज को बड़ा दुख हुआ, बता इतना छोटा सा बच्चा इतनी कठिनाइयों के साथ वन में रह कर के तपस्या कर रहा है। इधर सबको पता चला, महाराज को भी पता चला, महारानी को, कि बालक ध्रुव को दर्शन हो गए। और बालक ध्रुव इतने खुश, वो तो कहीं जाने को अब तैयार ही नहीं कि मैं तो बस भगवान के ही ध्यान में लीन रहूँगा। जब फिर सभी ऋषि मुनियों ने समझाया, तुम एक राजा की संतान हो, तुम्हें इस देश का राजा बनना है, और देश का राजा वही बन सकता है जिसे ज्ञान प्राप्त हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, जो हमारे अंदर भी नहीं है। इधर बालक उत्तम भी आ गए। वो बोले, नहीं, मेरा भाई उत्तम राज्य चलाएगा।
पुरुषोत्तम बोले, नहीं भाई, मेरी माँ से गलती हुई है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, राज तुम्ही को मिलेगा, तुम मेरे बड़े भाई हो इस नाते भी, और आप ज्ञान में भी बड़े हो इस नाते भी। इस तरह से समझा बुझाकर बालक ध्रुव को राजमहल वापस लाया गया। महाराज ने फिर से ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया। महारानी को पूरे सम्मान के साथ राजमहल में वापस लाया गया और संपूर्ण सम्मान के साथ महारानी को और ध्रुव को सिंहासन पर फिर से आसीन किया गया। बड़े होकर ध्रुव ने इस राज को बड़े ही अच्छे ढंग से चलाया और वे बड़े ही धर्मात्मा और महान राजा सिद्ध हुए। तो ये थी बालक ध्रुव की कहानी, जिन्होंने अपने अटल विश्वास और निश्चय और दृढ़ निश्चय के साथ ईश्वर की भक्ति का पान किया। ईश्वर की वह भक्ति जिसके लिए विरले लोग तरसते हैं, अच्छे अच्छे साधु सन्यासी तरसते हैं, जन्म जन्मांतर तक ये आत्मा उसके लिए भटकती है। मात्र 12 वर्ष की ही आयु में बालक ध्रुव को उस परमपिता परमेश्वर के दर्शन हो चुके थे। तो कैसी लगी आपको मित्रों ये कहानी? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट